हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 11th का जो चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वो उस टाइम पे अपन ने कंप्लीट कर लिया था। फिर क्या था, अपन ने एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगभग कर रहे थे और जो एग्जाम्पल थे वो कंप्लीट हो चुके थे। और साथ ही साथ जो अगला चैप्टर है वो अपना क्या है, मोशन इन प्लेन, ठीक है, या मोशन इन टू डायमेंशन, वो अपन ने स्टार्ट कर दिया था बहुत जब स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हुआ था। कुछ टॉपिक का अपन ने जो एक्सप्लेनेशन है, जो चीज़ें अपन को बतानी थी, वो साथ साथ में उनकी डिस्कशन भी करते जा रहे थे, है ना। डिस्कस जो अगले जो टॉपिक हैं वो क्या है, एक दूसरे से कोरिलेटेड। अगर आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन या मोशन इन 1D क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तो मोशन इन 2D भी समझ में आ जाएगा। बात ये थी, क्योंकि जो मोशन इन 2D है, जो अपना मोशन इन 1D है, उसकी कंपेयर में इजी होता है। ठीक है, तो आपके अगर ये कंसेप्ट सारे क्लियर हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन के, तो अपना जो मोशन इन 2D है, अगला चैप्टर है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर करते हैं क्लास स्टार्ट। पेन कॉपी साथ रखें और ध्यान आपका कहाँ होना चाहिए, बोर्ड पे। बाकी सारे काम अब थोड़ी देर के लिए आप वहीं के वहीं उसको रोक दें या छोड़ दें। ठीक है, चलिए फिर करते हैं आज की जो क्लास है स्टार्ट। 11th 12th अपने चल रही है साथ साथ, और अपन आज क्या है 11th का ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको देख लेते हैं एक बार, है ना। वैसे लगभग लगभग अपन जब थ्योरी पढ़ रहे थे तब मैं इनकी जो बातें हैं वो लगभग आपको मैंने बता रखी थी। सर कैसे, जैसे अपन ने स्पीड पढ़ा था ना, स्पीड क्या होता है, मैं थोड़ी आपकी चीज़ों को रिकॉल करता हूँ, इससे क्या होंगे, आसान होगा समझने में आपको। ठीक है, चलिए। तो स्पीड उस टाइम पे अपन ने क्या बताया था कि सर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। ठीक है, ऐसे ही अगर सर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी आपने बताया था, क्या बताया था सर आपने, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सर बताया था कि नहीं बताया था, ये बात आपको पता है। ठीक है, फिर हमने जैसे अगर अपन क्या कहें, अगर ग्राफ की बात करें, ग्राफिक करें, तो स्पीड इंटू टाइम तो क्या मिलेगा अपने को, डिस्टेंस। वेलोसिटी इंटू टाइम तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बिटवीन ग्राफ डिस्प्लेसमेंट और टाइम है होगा, तो अपने को जब कैलकुलेट करेंगे इस ग्राफ को तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। ये सारी बातें अपन लगभग लगभग बहुत बार कर चुके हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए। एक रिलेशन अपन ने ये भी पढ़ा था कि सर डिस्टेंस है, क्या है, डिस्टेंस है इज ग्रेटर देन इक्वल, इज ग्रेटर देन इक्वल किसके है, डिस्प्लेसमेंट के। तो ये बात अपन वी कैन से डेट कि जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल कभी भी नहीं होगी, ये बात आप ध्यान रखेंगे, कौन, डिस्टेंस। ठीक है, अरे समझ में आएगा नहीं आया। जैसे अगर अपने पास जैसे एक पार्टिकल है ये, ठीक है, दूसरा ये है बी, और ये क्या है सी। ए हो गया, ये सी हो गया, और ये बी हो गया। ठीक है, तो अगर अपन इस चीज़ को ऐसे समझें, ये वो आपने पहले भी अंडरस्टूड कर चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते। ये देखो, अगर इसको अगर अपन ऐसे लिखें ए बी प्लस बी सी, ये क्या होगी, इसकी टोटल लेंथ। ठीक है, समझ में आ गया। अगर इसको क्या बोले, ये किसके बराबर हो सकता है, ए सी के। इस लेंथ, ये जो लेंथ है किसके इक्वल हो सकता है, एसी के। एसी से बड़ा थोड़ी हो सकता है, नहीं सर, ये टोटल लेंथ हो गई। बस यही बात आपको यहाँ पे समझनी थी। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। क्या है, एक्सप्लेन क्लियर विथ एग्जाम्पल एंड द डेस्टिनेशन बिटवीन, क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट समटाइम्स कॉल्ड डिस्टेंस। ये क्या बोल रहा है, समटाइम्स कॉल्ड डिस्टेंस। तो ये कब अपन बोलते हैं, जब क्या हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो, डिस्प्लेसमेंट। ये केस हो सकता है सर, अभी अभी लिखा है। ठीक है, एंड ओवर एन द इंटरवल ऑफ द टाइम एंड द टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए पार्टिकल ओवर द सेम इंटरवल।
तो अपन जानते हैं कि अगर टोटल पाथ कवर्ड करता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। अगर ये पार्टिकल है यहाँ से ए से मोशन करना स्टार्ट करता है और कहाँ तक, सी तक पहुँचता है, तो ये चीज़ें आपको समझनी। चलिए, तो जो फर्स्ट है ये तो क्या है, ए है, इतनी बात हो गई। अगर दूसरा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी मैंने उस टाइम पे आपको बताए थे कि जो अपने जो मोशन इन क्या है स्ट्रेट लाइन, उसमें आप दो डिफरेंट क्वांटिटी पढ़ते हो क्या, एक तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं तात्क्षणिक, एक आप पढ़ते हो एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी में तो क्या आता है, इंटरवल। तो सर आपने उस टाइम पे हमें कुछ इस प्रकार से बताया था, अगर आपको याद है तो, ठीक है, मैं फिर से आपको याद दिलाता हूँ कि अगर अपन ने एवरेज की बात की थी, एवरेज वेलोसिटी, तो वहाँ पे अपन ने देखा था कि हमने ऐसे लिखा था s1 प्लस s2 प्लस s3 अपॉन में t1 प्लस t2 प्लस t3। फिर सर इसको ऐसे लिखा था डेल s अपॉन डेल t। तो टोटल इंटरवल और तो टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल क्या हो जाएगा, टाइम। तो मैं ये बार बार जो इंटरवल वर्ड आ रहा है वो क्यों आ रहा है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि अपने से आज क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एवरेज कर। द इंटरवल ऑफ टाइम एंड द एवरेज स्पीड ओवर द सेम इंटरवल। ठीक है, कि देखो इक्वल हो सकता है, ये बात सही है, पर डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं होगा कौन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इज डिफाइन एज द टोटल पाथ डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। तो अगर अपन टोटल पाथ को डिवाइड करें तो ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होगा, ए सी का। ठीक है, और बात समझ में आएगी नहीं आई। सो डेट द सेकेंड क्वांटिटी is either greater than or equal to the first, तो where is the equality signal, तो ये मैंने बता रखा है ये वाला। for simplicity consider कहाँ होगा, वन डायमेंशन। बात समझ में आई। जैसे यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी और टाइम, क्या है, वेलोसिटी और टाइम। तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, अगर अपन स्पीड की बात करें या वेलोसिटी की, तो देखो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है तो अपने को क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ पे ये कवर करके फिर वहीं आता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो। वो क्यों होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। तो डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन क्या होता है, पाथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ चुके हैं, बस आपको ये चीज़ें को कंसीडर करना था, अंडरस्टूड करना था कि हाँ ये चीज़ें किस प्रकार आपको आस्क कर रही हैं और ये चीज़ें सीखनी थी। थ्योरेटिकल था, बस आपको ये समझना था। एग्जाम्पल अपन ने दे दिया, कोई पार्टिकल है वो AC लेंथ कवर करता है तो उसको डिवाइड करेंगे तो किस में हो जाएगा, AB और BC में। बढ़े आगे, चलिए। ये क्या, सजेस्ट द सुटेबल फिजिकल सिचुएशन फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। ठीक है, दिख रहे हैं सभी को, ठीक है। चलिए इसको भी समझते हैं। तो देखो पहला क्या है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव, और फिर क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और फिर डिक्रीज होते होते कहाँ जा रहा है, ये नेगेटिव में जा रहा है। और देखो बिटवीन ग्राफ किसके हैं, एक्स और टी, एक्स और टी। तो डिस्प्लेस अपॉन टाइम अपन अगर इसको सपोज करें, डिस्प्लेस अपॉन टाइम, ये क्या होगा, डिस्प्लेस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये क्या होगा, अगर x को अपन क्या सपोज करें, क्या हो, डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो रहा है, अपने को क्या मिलेगा, वेलोसिटी। ठीक है, मैंने देखो आपको एक ट्रिक बताई थी, बाड़ा और गुच्छे ऐसे, अगर ये आपको अभी भी याद है तो अच्छी बात। अगर डिवाइड करते हैं और कोई क्वांटिटी अपने को मिलती है, तो जैसे वेलोसिटी अगर चाहिए तो ये डिवाइड करने से तो आएगी, तो वहाँ पे क्या बात होगी, उसका स्लोप की बात होगी, किसकी बात होगी, स्लोप की। ठीक है, अगर वही क्वांटिटी अगर अपने को मल्टीपल से मिले, कहाँ मिले, मल्टीपल से, तो अपन क्या निकालेंगे, एरिया। ये अपन ने स्टार्ट में चीज़ें लर्न की थी। ठीक है, चलिए एक कंडीशन तो ये है, ये क्या है, वेलोसिटी और टाइम। तो वेलोसिटी ऑफ टाइम ये क्या मिलता है अपने को, एसिलेशन।
अरे हो, यही है, कोई नई चीज़ थोड़ी है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, और ये क्या है, एसिलेशन और टी। तो देखो एसिलेशन और टी आ रहा है तो क्या मिलेगा अपने को, वेलोसिटी। तीनों केस अपने यहाँ पे लिख दिए। अब है कि यहाँ पे अपने को सुटेबल जो सिचुएशन है वो इस ग्राफ के थ्रू अपने को समझनी है। तो देखो यहाँ पे देखो वेलोसिटी क्या हो रही है, एक टाइम के बाद में इंक्रीज हो रही है, फिर धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और कहाँ जा रही है, स्टॉपिंग, मतलब माइनस में जाके फिर क्या हो रही है, इस प्रकार से आगे जाती है। अब इसका अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो जैसे फुटबॉल होता है, ठीक है, फुटबॉल सबने देखी है। तो अगर कोई खिलाड़ी उस फुटबॉल को क्या करता है, किक करता है, क्या करता है, किक। तो एक टाइम के बाद में वो स्टार्टिंग में इसकी जो मोशन है, वेलोसिटी है, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, फिर समय के साथ क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, फिर लास्ट जाके वो क्या होती है, लॉक हो जाती है। एंड देन फॉलो दिस सिचुएशन। ठीक है, दूसरा केस क्या है, देखो आपको ये लाइनें हैं वो धीरे धीरे कम होती हुई मिल रही है, अरे है कि नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम। तो अगर इस चीज को अगर अपन समझें, ठीक है, तो जैसे कोई छत है, ठीक है, और वहां से अपन कोई बॉल को क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। कोई अपने पास है, क्या है, टेरिस है, और वहां से अपन बॉल को क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। तो देखो जैसे अगर आप उसको ड्रॉप करोगे तो वो क्या ग्राउंड से क्या करेगा, कोलिजन करेगा, टकराएगा, और टकरा के ये आपने देखा भी होगा कि जो टकरा कर फिर जो ऊपर आता है, तो पहले जो वेलोसिटी थी या पहले जो हाइट थी वो नहीं आती, तो वो धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो अपन कह सकते हैं जो इसका जो एसिलेशन है, क्या है, वो डिक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तीसरा केस क्या है, वेलोसिटी अपने को मिल रही है, एसिलेशन और टाइम के बीच में अपन ग्राफ की बात कर रहे हैं, एसिलेशन और टाइम की, एसिलेशन और टाइम। देखो यहाँ से जीरो से ये स्टार्ट हो रहा है, और फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और फिर एक टाइम के बाद में डिक्रीज हो रहा है वेलोसिटी। अब ऐसी सिचुएशन में कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे कोई लकड़ी है और उस पर अपन कील को हैमर से क्या मार रहे हैं, चोट मार रहे हैं उसको, हैमर से क्या मार रहे हैं, तो देखो इनिशियल जो सिचुएशन वहां पे क्या है, जीरो है, क्योंकि अगर चोट मारने से पहले वो जो वेलोसिटी वो भी जीरो है, हैमर की भी जीरो है, और कील जो है वो जो अंदर की तरफ जाएगी, कहाँ, लकड़ी है, तो लकड़ी पे अपन मार रहे हैं। ठीक है, तो कील वहां पे लगी हुई है, तो धीरे धीरे क्या हो, लकड़ी के अंदर जाती हुई आएगी। कंडीशन क्या है, तो पहले जो है वो क्या होगी, अपने को क्या है, जो अपनी वेलोसिटी है, जो मोशन करने की जो क्रिया है, वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, फिर जैसे जैसे जो कील है वो लकड़ी के अंदर जाती जाएगी, तो वो जो मोशन अपन कर रहे थे हैमर के द्वारा, वो क्या होती, धीरे धीरे कम होती जाएगी, और लास्ट में कील पूरी चली जाएगी, और जो अपना वेलोसिटी है वो भी क्या आता जाएगा, जो टाइम के रेस्पेक्ट में देखो टी वो धीरे धीरे कहाँ आ रहा है, जीरो की तरफ। एक बार फिर से देख लेना, मैंने एग्जाम्पल बता दिए। ठीक है, इसका सर क्या याद रखेंगे, इसको फुटबॉल से ध्यान रखेंगे। इसको अगर कोई बॉल आपके पास में है तो टेरिस से इसको ड्रॉप करोगे, तो इस केस में ये वाला ग्राफ अपने बनेंगे। इसको सर कैसे ध्यान रखें, कोई अपने पास लकड़ी का बोर्ड है और उसको कील अपन मार रहे हैं उस पर, तो वो धीरे धीरे जो कील है वो अंदर की तरफ जाती जा रही है, तो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होगी इंक्रीज, और फिर टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। बात समझ में आई। ठीक है, बाकी के तो जो ग्राफ हैं वो आप समझते हो सर, क्या अब जैसे डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, आपने पढ़ा है, डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव। अरे आपने क्या पढ़ा है, वी नो डैट, क्या पढ़ा है आपने, डिस्टेंस ऑलवेज, ऑलवेज पॉजिटिव, क्या पढ़ा है आपने, ऑलवेज पॉजिटिव। और आपने एक बात और पढ़ी थी, जो डिस्टेंस है, क्या है वो, डिस्टेंस है वो टोटल पाथ को क्या करती है, कवर्ड करती है, टोटल पाथ कवर्ड। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें क्या है, एक्स और टी के बीच में ग्राफ है, तो क्या है, एक्स और टी, तो ये क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। ठीक है, तो अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे, भाग देने पे क्या मिलेगा,
क्या मिलता है, स्लोप। ठीक है, इस प्रकार से चीजें आ रही हैं, एक बार इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज होके फिर ऋणात्मक या नेगेटिव जो एक्सिस है उस डायरेक्शन में जा रहा है। अब पढ़ते हैं इसको। द प्लॉट ऑफ द ग्राफ इन वन डायमेंशन मोशन, थ्री डिफरेंट इक्वल इंटरवल, थ्री डिफरेंट इक्वल इंटरवल्स फ्रॉम टाइम एंड सोन। ठीक है, तो तीन जो क्या है इंटरवल हैं वो क्या है, थ्री डिफरेंट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम in which interval is the average velocity greater and in which is the least। ठीक है, तो अपने को ये बताना है कि जो लीस्ट वैल्यू है यहाँ पे वो कौन सी क्वांटिटी आएगी। एंड गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल। तो इसको समझते हैं। तो आपको स्पीड पता है, स्पीड क्या होती है, पहले स्पीड को आपको नॉलेज होना चाहिए। तो क्या होगा, स्पीड अपना क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर अपन एवरेज स्पीड की बात करेंगे, क्या करेंगे अपन, एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो वो क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, वही होगा। तो डिस्टेंस तो क्या होगा, टोटल क्लियर होगा यहाँ तक। ठीक है, अरे होगा कि नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस से डेट इज टोटल पाथ कवर्ड। ठीक है, तो ये तो क्या होगा, ग्रेटेस्ट। अब जो लीस्ट है उसको कैसे समझें, जैसे अपने पास वेलोसिटी होती है तो वेलोसिटी में क्या आता है सर, डिस्प्लेसमेंट आता है। क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और अगर एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है तो क्या आ जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो अगर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो ये सर पाथ पे तो वो डिपेंड ही नहीं करता। तो सर फिर किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, तो ये वाला जो पार्ट है अगर अपने को क्या निकालना है, इस वाले पॉइंट पे निकालना है तो क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, नेगेटिव करेंगे। तो ये वाला जो एक्सिस है किस में चला गया, ऋणात्मक या नेगेटिव। ये टर्म अगर इसमें नेगेटिव जाएगी तो अपनी जो लीस्ट वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल, जो आपने को आस्क कर रहा है। और जो साइन अगर पूछे अपने से, तो अगर ये वैल्यू है ये कितनी है 1 2 3, तो ये कितना आ जाएगा, साइन नेगेटिव। बात वहीं घूम के आ रही है कि आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पता होना चाहिए। एवरेज अगर पूछे तो अपन टोटल इंटरवल ले लेते हैं। अगर इंस्टेंटेनियस पूछता है तो अपन अपने पास t इज इक्वल टू, प्रॉपर आपको टाइम दिया होगा कि t टेंस टू 1 सेकेंड पे इसकी वैल्यू आप निकालिए। बात समझ में आई, ठीक है। ये बात बस फिर से वही आ गई इंटरवल की स्पीड और क्या है, टाइम के बीच में। तो अपन जानते हैं स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो अपना ग्राफ है वो किसके बिटवीन है, स्पीड और टाइम के। तो इज इक्वल टू क्या मिल रहा है अपने को, डिस्टेंस मिल रहा है। क्या मिल रहा है, डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको समझते हैं क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द पार्टिकल इन मोशन अलोंग ए कांस्टेंट डायरेक्शन, थ्री इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम आर शोन। ठीक है, इन विच इंटरवल इज द एवरेज एक्सीलरेशन ग्रेटर इन मैग्नीट्यूड। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, पहले एक्सीलरेशन को समझते हैं। क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और अगर एवरेज की बात कर रहा है, एवरेज क्या है, एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, फिर इंटरवल की बात है तो टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। और होगा कि नहीं होगा। एंड चूजिंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एज द कांस्टेंट डायरेक्शन ऑफ मोशन, आई गिव द साइन ऑफ द फोर्स। ये कुछ इस प्रकार से है। एंड ए इन द थ्री इंटरवल्स व्हाट आर द एक्सीलरेशन एट द पॉइंट ए। जैसे अगर ए पे है, ठीक है, तो ये डिक्रीज हो रहा है तो इंटरवल 2, ये फिर से क्या हो रहा है, डिक्रीज, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और फिर ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आके क्या आ रहा है, स्टॉप हो रहा है। तो ए बी और सी। अगर अपन फर्स्ट इंटरवल की बात करें तो देखो ये जो एक्सीलरेशन है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, फिर देखो नेगेटिव क्या हो रहा है, एक पीक के जाने का फिर क्या हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। अरे 5 ग्राफ अपन ने पढ़े थे ना, देखो इस प्रकार से अपन ने ये ग्राफ ये ड्रॉ किए थे सर। एक तो इस प्रकार से, ठीक है, इसमें क्या है, वेलोसिटी इनफाइनाइट होती है, कुछ इस प्रकार से टाइम के पैरेलल चलता है ये। ठीक है,
अगर वी और टी के बीच में भी करें अपन, यही कहानी थी उस टाइम। फिर एक ग्राफ ऐसे बनाया था अपन ने, पैरेलल चलता है सर, ठीक है। वी और टी के दो ग्राफ अपन ने ऐसे बनाया था, एक तो इस प्रकार से बन रहा था, इसमें स्लोप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा था, तो जो एक्सेलेरेशन है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर अपन इसकी बात करें तो देखो ये क्या हो रहा है, स्लोप धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो वहाँ पे जो एक्सीलरेशन अपन ने बात की थी वो क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन है वो क्या होता जाएगा, नेगेटिव। अपने को साइन बताना था तो नेगेटिव। हर बात समझ में आएगी नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके पहले जो लेक्चर हुए थे उसमें सारे अपन ने अच्छे से बात की थी। अगर फिर भी जैसे कोई डाउट रह जाता है तो हमारा जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे आप इन चीज़ों को पूछ सकते हैं। अगर इस चीज़ों को समझना है तो प्रीवियस लेक्चर जो आप जाके उनमें देख सकते हैं। हमने वेलोसिटी टाइम, पोजीशन टाइम, एक्सीलरेशन टाइम, इनकी सबकी अलग से ग्राफ के जो क्लास हैं वो उसमें आपको मिल जाएंगे। वहाँ से क्या होगा, आपका बेसिक क्लियर होगा। फिर इन क्वेश्चनों को फिर से देखोगे आप इस वीडियो में तो कुछ नई बातें आपको समझने को मिलेंगी, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि आपको ये अगर जैसे एक्सीलरेशन नहीं पता, इनके बीच में ग्राफ जो अपन ने बेसिक जब उस टाइम पे चल रहा था तो वो अगर चीज़ आप उस टाइम पे नहीं देखी तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा परेशानी होगी। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, पहले वो वीडियो आप देख के आओ, फिर इस चीज़ को देखोगे तो बेटर अंडरस्टूड आपका हो जाएगा, ठीक है। तो कल अपन करते हैं फिर मोशन इन 2D या मोशन इन प्लेन, जो चैप्टर अपन स्टार्ट कर चुके हैं। आगे जो भी टॉपिक है उनको 1 बाय 1 करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो ही गए लगभग। और जो थ्योरी जब अपन चैप्टर पढ़ा रहे थे तो लगभग वहाँ पे भी मैंने इसके डिस्कशन कर दिए। फिर भी जैसे कोई रह जाता है या कोई सर उस टाइम पे आप बता रहे थे मुझे समझ में नहीं आया, तो आप पूछ सकते हो बेझिझक, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट में जाके पूछ सकते हो कि सर ये वाला स्टेप या ये वाला जो ग्राफ है आप मुझे दोबारा बताओ, तो अगली क्लास में हम उस चीज़ को बता देंगे, ठीक है। और अगर आपका सपोर्ट अच्छा हुआ, अगर आप आउटपुट अच्छा हो तो अपन क्या करेंगे, फिर ऑनलाइन सेक्शन भी स्टार्ट करेंगे। उससे क्या होगा, आपकी जो प्रॉब्लम है वो उसी टाइम क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी, ठीक है। तो कब होगा, जब आपका आउटपुट है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, तभी चीज़ें क्या है, लोग ज़्यादा जुड़ेंगे। तो वो ऑनलाइन सेक्शन का फ़ायदा ही तभी है कि लोग ज़्यादा हों, ठीक है। तो वो भी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, पर जो गैदरिंग है अगर ज़्यादा होगी तो कर लेंगे, ठीक है। और अपना ये चल ही रहा है। तो कुल मिला के बात यही है, अगर कोई डाउट रहता है फिर भी आप तो बेझिझक वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब आप कर ही रहे हैं, ठीक है, ये कहने की कोई बात है नहीं, क्योंकि क्या है, न्यूमेरिकल चल ही रहे हैं और 1 बाय 1 अपन न्यूमेरिकल कर रहे हैं। फिर भी और जितने भी कंसेप्ट हैं उनको अच्छी तरीके से बेसिक से अपन चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। तो क्लास देखने के लिए थैंक यू, और पढ़ते रहिए। और कल करते हैं फिर चैप्टर अगला स्टार्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर, चलिए फिर, राधे राधे।